अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी किया था, जिनमें हमने 3 ब्रांचेस को स्टडी किया था। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को फोर्थ जो ब्रांच है केमिस्ट्री की उसको स्टडी करते हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी जो न्यूक्लियर प्रोसेस होता है उसको और उसकी प्रॉपर्टीज को। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। जब वो खुद को स्टेबल करते हैं देन उनमें से शुआएं निकलती हैं, ठीक है। और वो शुआएं निकलने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। जो न्यूक्लियर प्रोसेस है, जब न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूक्लियर प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। और इस दौरान जो हमारी रेडिएशंस निकलती हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है, और उनको बाद में हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में ये है कि जो हमारे पास रेडिएशंस आई हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, इनकी रेंज क्या है हमारे पास, ठीक है, इनका मास क्या है, इनकी स्पीड क्या है, ठीक है, और इनके ऊपर चार्ज कौन सा है। हम न्यूक्लियर प्रोसेस की यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, जो मेन फोकस है वो हमने न्यूक्लियस पे रखना है। ये इसके मैंने शेल बनाए हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 प्रोटॉन है और 2 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन है, ठीक है। जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो देन क्या होगा? ये न्यूक्लियस 2 हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब क्या हुआ, ऐसे 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे आ गए, 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है, और 2 प्रोटॉन यहाँ पे आ गए और 2 प्रोटॉन ये हैं, ठीक है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन यहाँ पे डिवाइड हो गए, 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसके दौरान न्यूक्लियस की, ये वो ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसकी ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें एक न्यूक्लियस ही डिवाइड हो सकता है, ये रिवर्स प्रोसेस भी है कि अगर आपके पास 2 छोटे छोटे एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस भी बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम जो रेडिएशंस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू निकलती हैं, ठीक है, उनके हम इफेक्ट्स देखते हैं। उनके इफेक्ट्स एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स पे और ह्यूमन बींग्स पे, ठीक है, कि जो ये रेडिएशंस हैं ये इन चीज़ों पे क्या नेगेटिव असरात डाल रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशंस हैं कुछ, उसको हम रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। रेडियोथेरेपी होता है जिसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर के इस्तेमाल के लिए, जिसमें क्या होता है कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो ये रेज हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डाली जाती हैं, रेडियो एक्टिव होती हैं, ये हाईली रेडियो एक्टिव होती हैं। तो जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, देन उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन रेडिएशन जो हाईली रेडियो एक्टिव रेडिएशन होते हैं इनको इस्तेमाल करके हम बिजली पैदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इन रेडिएशंस को फूड प्रिजर्वेशन में भी इस्तेमाल करते हैं।
आपको पता है कि फूड में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। कुछ वक्त के बाद वो जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है और जो हमारी खुराक होती है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब हम इनके ऊपर हाईली रेडियो एक्टिव रेज डालते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक जाती है और हमारी खुराक महफूज रहती है, ठीक है। इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एज डिटरमाइन भी करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। आपने सुना होगा ये फॉसिल फ्यूल्स है, ये 5000 साल पुराना है, ये इतने साल पुराना है, ठीक है। तो जो एज है वो हम इसमें कार्बन डेटिंग के थ्रू मालूम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। और दूसरा जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उनके इफेक्ट्स को, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट्स के कंपोनेंट हैं वो 3 हैं। फर्स्ट वन है लिथोस्फेयर, सेकंड है हाइड्रोस्फेयर एंड थर्ड है एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर आपको पता है कि लैंड, ठीक है, जमीन से रिलेटेड है। हाइड्रोस्फेयर जिसमें हम स्टडी करते हैं वाटर को, ठीक है। और एटमॉस्फेयर एयर। अब दूसरी बात है इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं उनके इफेक्ट्स क्या हैं इन कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब अगर हम लैंड की बात करें तो आपको पता है कि दरख्त हैं, ठीक है, जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उगाए हुए हैं, ठीक है। उनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए काट रहे हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है जो गैसेज हैं उनकी प्योरिटीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। अगर हम हाइड्रोस्फेयर की बात करें वाटर की, ठीक है, तो इसमें जो केमिकल्स हैं या पोल्यूटेड चीज़ें आके इसमें मिल रही हैं, ठीक है, जो गंदा मवाद आके मिल रहा है वो क्या कर रहा है, जो प्योर वाटर है उसको, उसकी जो प्योरिटी है उसको गंदा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो हमारी है उसमें क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है या जो इन फैक्ट्रियों से निकलता है, ठीक है, जो उनमें चिमनियाँ होती हैं वहाँ से निकलती हैं ये गैसेस, ये सारी क्या कर रही हैं हमारी एयर को पोल्यूट कर रही हैं, ठीक है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है इसका एक बहुत बड़ा लिंक है दूसरी ब्रांचेस के साथ, ठीक है। इसमें फर्स्ट वन है जूलॉजी, ठीक है, एनिमल्स के साथ, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट का लिविंग थिंग्स के साथ जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट थर्ड है जियोलॉजी, ठीक है, ज़मीन के साथ जो इन्वायरमेंट का लिंक है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सॉइल पे इसका क्या असर हो रहा है, वाटर पे इसके क्या असरात हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम केमिकल्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी केमिकल्स रिएक्शन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रहे हैं उनके नुकसानात का इल्म होना भी हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो हो रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या स्टडी करेंगे, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस occurs in living organisms। अब यहाँ पे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस आ जाते हैं, ठीक है। कि जो भी
केमिकल या फिजिकल चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रही हैं, ठीक है, उनको हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है जो प्लांट्स में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के नतीजे में। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो हमारे पास क्या होता है कि वाटर 6 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के एंड 6 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिसके नतीजे में ये रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है C6H12O6, साथ हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो गैस है ये रिलीज होती है। नेक्स्ट हम अगर बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक है, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या असरात होते हैं, ठीक है, वो भी हम सारा कुछ बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आई होप आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।